Hello students, Assalamu alaikum. How are you? Hope you all are doing well. Today we are going to discuss the chapter number 8, Project Quality Management. Okay, and प्रीवियस क्लासेस में हमने जो है ना क्या नाम है प्रीवियस जो है ना क्या नाम है चैप्टर्स पढ़े थे। अब ये हमारा लास्ट चैप्टर है और हमारी लास्ट क्लास है। तो ये क्लास जो है ना क्या नाम है प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट के टॉपिक पे है। ठीक है, तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि व्हाट इज़ क्वालिटी, यानी कि जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट होता है, यानी जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं अपने क्लाइंट से, उस पर जो है ना उसकी क्वालिटी को हम कैसे मेंटेन करेंगे, किस तरीके से उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे और किस तरीके से हम जो है ना उसकी क्वालिटी को मॉनिटर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि हमारे पास डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो हमारे पास डेफिनेशन प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली हमारे पास है प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट includes the processes for incorporating the organization कौन सी quality क्लास हो रही है? regarding planning, managing and controlling project and quality project quality requirements in order to meet the stakeholder objectives. Okay, so बताया था ना प्रोजेक्ट फोन पे ही मैनेजमेंट बोलना में हम सारे वो प्रोसेसेस को जो है ना क्या नाम है लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, और उन सारे प्रोसेसेस में हम जो है ना क्वालिटी को इंश्योर कर रहे होते हैं। हमारे पास प्रोसेसेस में प्लानिंग है, मैनेजिंग है, कंट्रोलिंग है, जिसमें हम देख रहे होते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की और हमारी प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, यानी जो हमने बेंचमार्क सेट किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट है भी या नहीं भी। क्योंकि हमारे जो स्टेक होल्डर होते हैं उनकी हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे कि उन्हें किस ग्रेड की चीज़ चाहिए, वो कौन सी ग्रेड की चीज़ मांग रहे हैं, उनको हाई क्वालिटी की चीज़ चाहिए, लो क्वालिटी की चीज़ चाहिए। उसके अकॉर्डिंग जो है ना क्या नाम है हम क्या करते हैं, उनका प्रोजेक्ट उनको बना के दे रहे होते हैं। तो वी हैव टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेक होल्डर, क्योंकि स्टेक होल्डर हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि स्टेक होल्डर हमारे पास कौन कौन होते हैं। स्टेक होल्डर बेसिकली हमारे पास होते हैं all those people which are who are affecting by our project directly or indirectly, जो कि हमारे प्रोजेक्ट से अफेक्ट हो रहे होते हैं जो लोग, उनको हम क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर्स कहते हैं। स्टेक होल्डर्स जो होते हैं हमारे पास कस्टमर्स हो सकते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, हमारे पास एम्प्लॉय हो सकते हैं, हमारे पास जो है ना क्या नाम है हमारे कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं। ये सारे हमारे पास कौन होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो we admit these students। एक्चुअली मॉर्निंग में जो मैंने क्लासेस ली थी उस पर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी, तो मुझे सर अली रजा ने बोला कि आप रिकॉर्ड करके क्या नाम है दोबारा क्लास ले लें। तो मैंने सीआर से रिक्वेस्ट किया है कि ऐसे में रिकॉर्ड करना प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं खुद से बात करूँगी। अगर कुछ स्टूडेंट्स वॉलंटरी पार्टिसिपेट कर लेंगे तो मुझे होगा कि चलो कुछ स्टूडेंट्स तो हैं जिनको मैं डिलीवर कर रही हूँ, तो अटेंडेंस आप लोग की प्रीवियस क्लास के अकॉर्डिंग लग जाएगी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमने ये डेफिनेशन देख ली। उसके बाद हमारे पास प्रोसेसेस में जो है ना 3 चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन जो है वो है हमारे पास प्रोजेक्ट प्रोसेसेस में फर्स्ट वन जो है प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि हमारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट का प्लान है उसमें जो है ना क्या नाम है
क्या क्या चीज़ें हमें प्लान करनी है, कौन कौन सी चीज़ों को जो है ना हमें प्लान करना है क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि टूल्स हमने सेलेक्ट किए हैं। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के जो टूल्स हमने सेलेक्ट किए हुए हैं प्रोजेक्ट के लिए, उनमें हमें क्या क्या चीज़ें प्लान करनी है, कौन कौन चीज़ों को जो है ना हमें लुक आफ्टर करना है, कौन कौन सी चीज़ों को हमें ऑर्गेनाइज करना है। देन वी हैव द सेकेंड वन इज मैनेज क्वालिटी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास मैनेज क्वालिटी आ जाता है, हमें उस क्वालिटी को कैसे मैनेज करना है। यानी हमने प्लान तो बना लिया है, अब अगर हम एग्जीक्यूटिंग उसमें आ गए हैं तो हमें उसको किस तरीके से एग्जीक्यूटिंग में देखना है कि हमारे पास चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान इम्प्लीमेंट हो भी रही हैं या नहीं हो रही। एंड देन कंट्रोल द क्वालिटी, हम फिर उसके बाद जो है ना उसको कंट्रोल करेंगे, उसको फाइनली देखेंगे कि हमारे पास जो चीज़ें थी वो अकॉर्डिंग टू प्लान हुई हैं, जो हमने क्वालिटी प्लान्स बनाए थे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है ना हमारा डिलीवरेबल उसके अकॉर्डिंग बन के आया है या उसमें कोई एरर्स या इश्यूज है। फिर उसके बाद ही हमारे पास डायग्राम है जिसमें हमारे पास जो है ना प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट ओवरव्यू है। ठीक है, उसमें हमारे पास तीन चीज़ें हैं और हर में हमारे पास क्या है, तीन हमारे पास स्टेप्स हैं यानी प्रोसेसेस हैं। द फर्स्ट वन इज प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट, द सेकंड वन इज मैनेज क्वालिटी, थर्ड इज कंट्रोल क्वालिटी। एक में हमारे पास हर में हमारे पास इनपुट है, फिर टूल एंड टेक्निक्स है और उसके बाद हमारे पास आउटपुट है। और इसमें भी सेम ही ये प्रोसेस है। ठीक है, तो इनपुट में हमारे पास फर्स्ट वन इज प्रोजेक्ट चार्टर, सेकेंड वन इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, थर्ड वन इज प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, फोर्थ इज इंटरप्राइजेस इन्वायरमेंटल फैक्टर है और फिफ्थ हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स हैं। ठीक है, इनपुट में हम जो चीज़ हम क्या नाम है जो चीज़ हम क्या नाम है इनपुट यानी इनपुट कर रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, उसके बाद वो चीज़ हमारे पास प्रोसेस्ड हो रही होती है अंदर, उसके बाद हमारे पास आउटपुट फॉर्म में आता है। प्रोजेक्ट चार्टर का मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक जो है ना क्या नाम है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम प्रिसाइजली जो है ना बता देते हैं कि हमारी जो प्रोजेक्ट है उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, हम क्या अचीव करेंगे। क्लियरली उसके सारे वेरिएबल्स हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इतना हमें इससे प्रॉफिट होगा, ये हमारी कॉस्ट आएगी, इसका गोल ये है हमारे पास, इसका ऑब्जेक्टिव ये है, और इस तरह से हमारे पास ये प्रोजेक्ट इन एरिया में इन एक्सपेक्ट्स में क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। देन हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान आ जाता है जिसमें हम क्या नाम है देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें प्लान करनी है और उसके बाद हम उस प्रोजेक्ट को एक डॉक्यूमेंट के जो है ना शेप में डिज़ाइन कर लेते हैं। एंड हमारे पास इंटरप्राइजेज इन्वायरमेंटल फैक्टर भी जो है ना अफेक्ट कर रही होती है कि क्या इन्वायरमेंटल चीज़ें हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रही हैं। और थर्ड फिफ्थ हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना अपने जो एसेट्स को उसको किस तरीके से प्रोसेस कर रही है। ठीक है, एंड देन टूल एंड टेक्निक्स में एक्सपर्ट जजमेंट आ जाती है, इसको हम अभी कमिंग स्लाइड्स में और डिटेल में देखेंगे। एक्सपर्ट जजमेंट आ जाती है जिसमें हम जो है ना जज करते हैं, एनालाइज करते हैं चीज़ों को। डेटा गैदरिंग आ जाती है, डेटा हमने गैदर करना होता है कि हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए किसी भी क्या नाम है प्रोजेक्ट को चलाने के लिए या फिर क्या नाम है रन आउट करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को जो है ना के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, या हमारे पास डेटा होना चाहिए या फैक्ट्स एंड फिगर्स होनी चाहिए। डेटा को फिर हम एनालाइज करते हैं, गैदर करने के बाद जो डेटा हम गैदर करते हैं, डेटा गैदरिंग की भी हम टाइप्स देखेंगे कि कौन कौन से तरीके से हम डेटा को गैदर कर रहे होते हैं। फिर उनको एनालाइज हम किन किन टूल्स से कर सकते हैं, ये कमिंग स्लाइड्स में सारी टूल्स एंड टेक्निक्स हम देखेंगे। एंड देन उसके बाद हम फाइनली जब सारे चीज़ों को एनालाइज कर लेते हैं एक डिसीजन पे आ जाते हैं कि आफ्टर द एनालिसिस एंड आफ्टर द ऑल डेटा गैदरिंग व्हाट वी हैव टू डू। एक फाइनल डिसीजन हमें लेना होता है अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को लेके, अपने सर्विसेज को लेके, अपने एंड रिजल्ट्स को लेके, अपने डिलीवरेबल्स को लेके। एंड देन उसके बाद उस डेटा को हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी हमने एक डिसीजन ले लिया, अब उसको हम प्रेजेंट करके उस पर हम देख रहे होते हैं हम किस तरीके से वर्किंग स्टार्ट करनी है। और फिर हमारे पास क्या आता है, टेस्ट एंड इंस्पेक्शंस आ जाते हैं हमारे पास। वैसे तो ये सेक्शन एक ही क्लास है, पर एक ही क्लास है, पर बी वाले भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो कोई इश्यूज नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक्चुअल में पर्पस इसका रिकॉर्ड करना है, पर मैंने ज्वाइन करने को बोला, इसलिए बोला कि वॉलेंटरी जिनको इंटरेस्ट है, तो मेरे ख्याल से अभी कनेक्शन भी ठीक होगी और क्या नाम है
नॉइसेस भी नहीं होगी, तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है उसे। तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, टेस्ट एंड इंस्पेक्शन प्लानिंग है, ठीक है, कि हमें चीज़ों को किस तरह से क्या नाम है इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, ठीक है। उसको हम क्या नाम है टेस्टिंग करते हैं कि वेदर वी आर डूइंग द थिंग्स राइट और नॉट, ठीक है, हमने जो चीज़ें की थी उसको हमने सही से किया या नहीं किया। एंड आफ्टर इट हम मीटिंग प्लान करते हैं, उसमें हम सारे जो हमारे एरर्स वगैरह होते हैं इंस्पेक्शन करने के बाद, इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो चीज़ें हमारे पास निकल के आ रही होती हैं, हम उनको क्या करते हैं मीटिंग में डिस्कस करते हैं। और उसके बाद हमारे पास आउटपुट आता है। आउटपुट हमारे पास किस शक्ल में आता है, क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान की शक्ल में आ जाता है। यानी हमारे पास जो क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान है वो हमारे पास आ जाते हैं क्वालिटी मैट्रिक्स। और क्या क्वालिटी मैट्रिक्स भी हम अभी कमिंग स्लाइड्स में डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वालिटी मैट्रिक्स वगैरह बनाते हैं। एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट, और हम क्या कर रहे होते हैं, जो भी चेंज रिक्वेस्ट हमारे पास आती है, ठीक है, ठीक है, जो भी हमारे पास टेक इश्यूज आ रहे होते हैं, हम उसको क्या कर रहे होते हैं, वो चेंज रिक्वेस्ट को अप्रूव करके उसे अपडेट करते हैं। मैंने आपको बहुत दफ़ा क्लासेस में बताया है कि हमारे पास जब अजाइल टाइप ऑफ क्या नाम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है या अडॉप्टिव होती है, या फिर क्या नाम है हम दूसरी किसी ऐसे लाइफ साइकिल को लेते हैं जिसमें हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कहीं पे चेंज लाने की, तो उसमें हम फिर चेंज ला रहे होते हैं जहाँ हमें नीड होती है। काइंडली ये अपने जो है ना क्या नाम है माइक्रोफोन ऑफ कर दें प्लीज। ये कौन है जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है? आयशा, आरिफ, आई थिंक सो आपके माइक्रो बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, तो आप प्लीज़ अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दें। क्लास से आप बिल्कुल बस हैंड फ्री लगा के सुन लें, और अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो फिर अपना माइक ऑन करके आप मुझसे पूछ सकती हैं, या कोई भी स्टूडेंट पूछ सकता है, या अगर आवाज़ आने में प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ों में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। या फिर असाइनमेंट को लेके अगर किसी को कोई क्वेश्चनिंग करनी है, या वैसे भी किसी कोई चीज़ पेपर को लेके कुछ पूछना है, तो यू कैन आस्क मी। सिर्फ माइक आप ऑन करके मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, तो फिर मैं आंसर कर दूंगी। आप लोग को यहाँ ज्वाइन करने का मकसद ही ये है कि मुझे थोड़ी सी इंटरेक्शन करने का मौका मिले, ताकि ये क्लास मेरे लिए थोड़ी सी पार्टिसिपेटिव हो, ताकि इजीली मैं विद इंटरेस्ट डिलीवर कर लूँ लेक्चर। ऑनलाइन सेशन में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, हमारी ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होती फेस टू फेस। तो हमें होता है कि अगला बंदा जो सुन रहा है उसे समझ आ रहा है, या सुन भी रहा है या नहीं भी सुन रहा है, या कनेक्शन ड्रॉप नहीं हो गया हो, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही होती हैं, तो आप कंसंट्रेट और आपका इंटरेस्ट लेवल थोड़ा कम होता है। फिजिकल क्लास में तो आप फैशेस देख के और क्या नाम है बॉडी लैंग्वेज जब बच्चों के सामने होते हैं तो आपको आइडिया हो रहा है कि कौन सा बच्चे शरारती कर रहे हैं, किसको समझ आ रहा है, किसको नहीं समझ आ रहा है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, तो इसलिए ऑनलाइन थोड़ा सा टफ हो जाता है। ओके, तो आउटपुट में हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास आउटपुट में हमारे पास हम जो हमारे पास चेंज आता है उसको हम चेंज को पहले अप्रूव करते हैं। देन उसके बाद अप्रूव करने के बाद हम क्या करते हैं उसको अपडेट कर देते हैं। तो वो हम क्या करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में क्या कर लेते हैं अपडेट कर लेते हैं। फिर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स को भी हम अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोई भी चेंज आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो हर चीज़ को अफेक्ट करेगा, कोई एक जगह वो चेंज नहीं आएगा, सब जगह वो चेंजेस आएंगे। तो हमें वो चेंज हर जगह मेंशन करना होगा। अगर हमारी चेंज कॉस्ट में आया है तो इसका मतलब ये है कि हमारी शेड्यूल में भी चेंजेस आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो है ना अगर टाइमिंग में चेंज आएगा, हमारी क्वालिटी में चेंज आएगा, हमारी स्कोप में चेंज आएगा, हमारी फीचर्स बढ़ जाएंगे प्रोडक्ट के, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, हमारी जो है ना बजट थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज़ें हर जगह अफेक्ट करेंगी, कोई भी एक चीज़ एक जगह अफेक्ट नहीं करती, सब चीज़ों को अफेक्ट करती। देन उसके बाद हमारे पास मैनेज क्वालिटी में क्या आ जाता है, इनपुट आ जाता है, जिसमें हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान आ जाता है, ठीक है, सबसे पहले। एंड देन हमारे पास प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स आ जाते हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने एसेट्स को किस तरह से प्रोसेस कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, उनके जो है ना क्या नाम है एक्सपर्ट्स जो स्किल्स होते हैं जो उन्होंने हायर किए होते हैं, उनका फर्नीचर होता है, उनका लैंड, ये सब चीज़ें उनके एसेट्स होते हैं, वो उसको किस तरीके से प्रोसेस कर रही हैं अपनी क्वालिटी को मैनेज करने के लिए, प्रोडक्ट की या सर्विसेज की क्वालिटी को मैनेज करने के लिए। फिर टूल एंड टेक्निक्स में हमारे पास डेटा गैदरिंग आ गई। कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर है दोनों में, तो हम वो उनको वन टाइम ही देख लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है
सेम ही कॉन्टेक्स्ट होता है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है, ठीक है। पहले सबसे पहले हमारे पास क्या है, डेटा गैदरिंग है, टूल एंड टेक्निक्स है। सबसे पहले तो हम डेटा गैदर करेंगे कि भाई हमने जो क्वालिटी हमने प्लान में हमने जो बेंचमार्क बनाया है, एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस में उसी चीज़ को उस तरह से फॉलो किया है या नहीं किया, उसके रिलेट हम डेटा गैदर करेंगे। फिर उस डेटा को हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। एनालाइज करने के बाद हमें अंदाज़ा होता है कि हमारी क्या क्या लैकिंग रह गई है, हम अप टू द बेंचमार्क है या हमारा गैप आ रहा है एक्चुअल से, और कंपेयर एक्चुअल से बेंचमार्क से क्या गैप आ रहा है, कितना गैप आ रहा है, क्या रीज़न है, क्या कॉज है, क्या वेरिएंस है। देन इसके बाद इस डेटा को हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऑडिट में इंस्पेक्शन का काम आ जाए, डिज़ाइन फॉर एक्स आ गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑडिट करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमारे पास जो जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज आ रही होती हैं, हम उनको रिजॉल्व करते हैं। फिर क्वालिटी इंप्रूवमेंट मेथड, फिर इसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से करते हैं, क्योंकि हम क्वालिटी का चैप्टर कर रहे हैं, हम क्वालिटी के डोमेन को लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली अपनी क्वालिटी को क्या करेंगे, इम्प्रूव करने के मेथड्स देखेंगे। हम कमिंग स्लाइड्स में इनके मेथड्स भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। एंड देन इसके बाद हमारे पास आउटपुट आ जाता है, जिसमें हमारे पास क्वालिटी रिपोर्ट, यानी हमारे पास जो क्वालिटी होती है हम उसे रिपोर्ट करते हैं, जो हमने प्लान में बनाया हुआ होता है, क्योंकि मैनेज क्वालिटी में हमारे पास एग्जीक्यूशन आ जाती है। अब हमें उस क्वालिटी को रिपोर्ट करना है कि हमने कौन सी चीज़ किस तरह से इस्तेमाल की है, और अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हमने इस्तेमाल किया या अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं इस्तेमाल किया। फिर टेस्ट एंड इवेल्युएशन आ जाता है, फिर हम उसको टेस्ट करते हैं, गारंटी और वारंटी के लिए अप्रूव करने के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हम उसे टेस्ट करते हैं कि ये वही वाकई में जो क्लेम ये लोग कर रहे हैं, ये जो क्लेम बोला है कि हमने इस तरह से इस्तेमाल किया, इज इट ट्रू और नॉट, ठीक है। देन इसके बाद चेंज रिक्वेस्ट आता है। अगर हमारे पास टेस्ट एंड इवेल्युएशन में कोई आ गई कि भाई उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर हमारे पास वहाँ पर चेंज रिक्वेस्ट आ जाता है, यानी हम चेंजेस लाते हैं अगर हमारे पास कोई भी चेंज वगैरह होता है। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट, हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को अपडेट करते हैं, यानी हमें उसको अपडेट करना होता है। एंड उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट, ठीक है। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट को भी अपडेट करते हैं, सही है। एंड द थर्ड वन इज क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल आ गया। क्वालिटी कंट्रोल में हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान आ गया सबसे पहले, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट आ गया। एंड आफ्टर इट हमारे पास अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट, यानी जो हमारे पास चेंज रिक्वेस्ट आई हुई थी हम उसको क्या कर रहे होते हैं, उसको अप्रूव कर रहे होते हैं, ठीक है। उसको अप्रूव करने के बाद हमारे पास डिलीवरेबल्स आ गए, यानी कि हमें जो डिलीवर, जो हमारे एंड रिजल्ट्स हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट है, जो हमारे उसमें जो हमारे प्रोजेक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, या जो हमारे पास अल्लाह भला करें हमारे पास जो सर्विसेज हैं वो जो हम डिलीवर कर रहे हैं, हम उस डिलीवरेबल हमारे पास कोड पे आ जाएगा। फिर वर्क परफॉर्मेंस डेटा, यानी कि किस इंसान की किस तरह से परफॉर्मेंस रही है, क्या जो है ना, क्या नाम है, वेदर दे परफॉर्म गुड और नॉट। जो जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी हर प्रोजेक्ट ऑफिसर की, या फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो उन्होंने सही से फुलफिल की या नहीं की, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास इंटरप्राइजेज इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाता है, यानी इन्वायरमेंट किस तरीके से हमारे पास अफेक्ट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट किस तरह से हमें अफेक्ट कर रहा है। एंड उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस यूनिट, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसिड्स आ गए। ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोसेस, अपने एसिड्स को किस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। एंड आफ्टर इट वी हैव टूल एंड टेक्निक्स, हमारे पास फिर टूल एंड टेक्निक्स आ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट वन हमारे पास डेटा गैदरिंग है, सेकेंड जो हमारे पास है वो डेटा एनालिसिस है, थर्ड जो है वो हमारे पास इंस्पेक्शन है, ठीक है। इंस्पेक्शन वही होता है, इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट की तरह ही होते हैं, हम इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, हम जो है ना अश्योर कर रहे होते हैं अपनी क्वालिटी को कि हमारे क्वालिटी अप टू दी बेंचमार्क है या नहीं है, जो क्लाइंट की हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग है या उसके अकॉर्डिंग नहीं है। एंड देन इसके बाद टेस्टिंग एंड प्रोडक्ट इवेल्युएशन, हम प्रोडक्ट को जो है ना इवेल्युएट कर रहे होते हैं, जो हमारे पास डिलीवरेबल है, जो हमें क्लाइंट को देखना है उसको हम पहले एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। एंड आफ्टर इट डेटा प्रेजेंटेशन, फिर जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे होते हैं हम उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, एंड मीटिंग करते हैं, उसके बाद हम मीटिंग में डिस्कस करते हैं कि हमारी क्या क्या लैकिंग्स आ रही हैं, क्या क्या डिफेक्ट्स आ रहे हैं, क्या क्या बग्स आ रहे हैं। अगर वैसे तो इस फेज़ में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि
पीछे से ही हमारे पास क्या होती है, मॉनिटरिंग चल रही होती है। बट अगर आते हैं तो फिर क्या करना होता है, हमें रीवर्क करना होता है, जिसकी कॉस्ट हमें और भी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। और अगर हमने अपना बग या अपना मिस्टेक या अपने डिफेक्ट को यहाँ पे भी कैच नहीं किया, तो इसके बाद क्या होता है, जब हम डिलीवर कर रहे होते हैं क्लाइंट को, क्लाइंट इसको कैच करता है और इससे हम क्या करते हैं, बिजनेस लॉस करते हैं। तो उसका कॉस्ट फिर ऑर्गेनाइजेशन को और भी ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए हम पहले ही इस पूरे फेज में ही क्वालिटी को क्या कर रहे होते हैं, अश्योर कर रहे होते हैं, बार बार ऑडिट कर रहे होते हैं, बार बार इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। आउटपुट में हमारे पास क्या हो जाता है, क्वालिटी कंट्रोल मेजरमेंट्स आ जाती हैं, यानी हमने किस तरीके से क्वालिटी को कंट्रोल करना है, क्या क्या मेजरमेंट्स हमने लगाएंगे। एंड देन उसके बाद हमारे पास वेरीफाइड डिलीवरेबल आ जाती हैं, ठीक है। हम वेरीफाई करते हैं, ये सारे क्लास के ही स्टूडेंट्स हैं ना। प्लीज काइंडली आप में से जिन लोगों ने अपना माइक खोला हुआ है ना, वो अपने माइक तो बंद कर लें, ठीक है। अच्छा, सेक्शन बी है, ओके फाइन फाइन, सही। मैं थोड़े थोड़े से नेम्स देख के मुझे हुआ कि ओके ओके फाइन, ओके। थैंक यू सो मच फॉर द कॉपरेशन, आप लोग को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। कि इससे ये होगा कि ओके फाइन, ठीक है फाइन। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास डेटा गैदरिंग आ जाएगा। डेटा नहीं, हम आउटपुट में आ गए, क्वालिटी कंट्रोल मेजरमेंट, यानी हम क्वालिटी को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। देन हम वेरीफाई कर रहे होते हैं डिलीवरेबल को, हम उसको क्या कर रहे होते हैं, अश्योर कर रहे होते हैं कि हमारा जो डिलीवरेबल है, यानी कि जो हम अपना एंड प्रोडक्ट दे रहे हैं या जो एंड सर्विस दे रहे हैं, वो हमारे पास वेरीफाई कर रहे होते हैं, हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं। देन हमारे पास क्या होता है, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। हम वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, यानी कि भाई हमारे पास क्या परफॉर्मेंस रही है सबके प्रोजेक्ट में, वेदर दे परफॉर्म गुड और नॉट। तो उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में क्या नाम है, लोगों को हायर कर रहे होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी अच्छी होती है। हम उनको फिर उसी हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं जब हमारे पास नेक्स्ट प्रोजेक्ट आते हैं, ठीक है। तो परफॉर्मिंग इवेल्युएशन यहाँ पर काम आती है कि हम लोगों के, हमें पता चल रहा होता है कि जो हमारे पास इंडिविजुअल है, जो हमारे पास प्रोजेक्ट ऑफिसर है या हमारे पास जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, ही हैज़ द एबिलिटी टू डू दैट वर्क और नॉट। तो उसी परफॉर्मेंस के बेस पे हम उन्हें नेक्स्ट कोई असाइनमेंट देते हैं, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए हम उस इंसान को या उस इंडिविजुअल को उसी तरह डील कर रहे होते हैं। क्योंकि हमें जब एक बंदे की कैपेसिटी और स्किल्स का पता चलता है, तो हम उसी हिसाब से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। ये एक लीडर का काम होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर का ये भी काम होता है। एंड देन उसके बाद हमारे पास है चेंज, नहीं, फिर उसके बाद हमारे पास चेंज रिक्वेस्ट आ जाता है। हम हमारे पास अगर हम वेरीफाई डिलीवरेबल में हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमें लगता है कि चेंज करनी चाहिए, कोई डिफेक्ट्स निकल आते हैं, मिस्टेक्स निकल आते हैं, बग्स निकल आते हैं, तो हम उसे क्या करते हैं, फिर चेंज करते हैं। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को हम क्या कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं। एंड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट, ठीक है, और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट को भी हम अपडेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हम जो है ना ऑल ओवर सिनेरियो को डिस्कस करें। अब इसको हम वन बाय वन थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें रियल और क्या नाम है चीज़ें हैं। अच्छा, बहुत सी चीज़ों, बहुत से मतलब लोग या स्टूडेंट्स जो है ना, क्या नाम है, इन दो टर्मिनोलॉजीज को मिक्स कर लेते हैं, क्वालिटी एंड ग्रेड। बट क्वालिटी एंड ग्रेड बोथ आर डिफरेंट थिंग्स ना। हम ये थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट है। तो बुक में भी जो है ना चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, ये बुक में से ही मैंने यहाँ स्लाइड्स बनाई हुई हैं। तो आप बुक जब चैप्टर रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या नाम है, क्या लिखा हुआ है और किस तरह से है। बट यहाँ पर मैं अभी बता देती हूँ, ठीक है। क्वालिटी क्या है, डिलीवर परफॉर्मेंस और रिजल्ट, ठीक है, इज अ डिग्री टू विच अ सेट ऑफ इनहेरिटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि जो एक प्रोडक्ट में होनी चाहिए, ठीक है। इनहेरिटेड यानी बेसिक, इन क्या नाम है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फुलफिल हो, ठीक है। क्वालिटी उसे कहते हैं। जैसे कि अब
एक फ़ोन को हम ले लें, उसकी बेसिक जो उसकी फाउंडेशन है वो कॉल है, ठीक है, कम्युनिकेट करना है, ठीक है। या अगर एक क्या नाम है, एक बेड को ले लें तो उसकी बेसिक जो क्या नाम है नेचर ऑफ प्रोडक्ट है वो इन बेसिस पे बना है कि इस पे कोई लेट सके, ठीक है। या अगर हम किसी शू की बात करें तो उसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि फीट को कवर करके इंसान इसमें चल सके। तो एक जो हमारे पास प्रोडक्ट होती है उसकी जो बेसिक या इनहेरिटेड जो है ना रिक्वायरमेंट होती है वो जो है ना उस डिग्री को कंप्लीट करना क्वालिटी होती है। या अगर हम किसी वेबसाइट की बात कर लें तो उसकी बेसिक जो है ना क्या नाम है इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो भाई इजीली लोड हो जाए, ओपन हो जाए, उसकी सारी कीज़ और सारी जो पार्ट्स वगैरह हैं जो उसमें चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क करें, ठीक है। एज ए ग्रेड क्या है, एज ए डिज़ाइन इंटेंट इज अ कैटेगरी असाइन टू डिलीवरेबल हैविंग द सम फंडामेंटल यूज बट डिफरेंट टेक्निकल करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। डिज़ाइन को किस तरीके नहीं ग्रेड को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें जो है ना डिलीवरेबल हो, यानी कि हम डिलीवर करें कुछ फंक्शनैलिटीज़, यानी कुछ कुछ फंक्शनैलिटीज़ डिलीवर, फंक्शनैलिटी यानी कि फंक्शनल यूज तो बट डिफरेंट टेक्निकल करेक्टरिस्टिक, बट टेक्निकल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट हो, किसी में ज़्यादा होती हैं, किसी में कम फीचर्स होते हैं, किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा फीचर्स होते हैं, किसी में कम होते हैं। अ क्वालिटी लेवल दैट फेल टू मीट द, ठीक है, a quality level that fail to meet the quality requirement is always a problem। अगर क्वालिटी जो है ना जो लेवल है जो क्वालिटी का लेवल है अगर वो बेसिक रिक्वायरमेंट क्वालिटी के नहीं मीट कर पाता तो फिर क्या होता है वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अ लो ग्रेड प्रोडक्ट में नॉट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है, पर अगर लो ग्रेड या लो कैटेगरी का प्रोडक्ट है और वो अगर वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर पाता, इसके हमारे पास एग्जांपल भी है। मैंने आपको यहाँ दो एग्जांपल्स लिखी हैं यानी मेंशन किया है। इट मे नॉट बी अ प्रॉब्लम इफ अ स्टेबल लो लेवल प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ इज ऑफ हाई क्वालिटी, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास लो ग्रेड का प्रोडक्ट है विद लिमिटेड नंबर ऑफ फीचर, यानी कि किसी चीज़ या किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विसेज की जो है ना हमारे पास फीचर्स कम है, ठीक है, पर क्वालिटी जो है ना ऑफ हाई क्वालिटी, और हाई क्वालिटी है नो ऑब्वियस डिफेक्ट, ठीक है, पर क्वालिटी उसकी हाई है और उसके फीचर्स कम है, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल द प्रोडक्ट वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर इट जर्नल पर्पस ऑफ यूज। तो फिर क्या है हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो जर्नल यूज के लिए क्या है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यानी कि अगर उसमें फीचर्स कम है पर जो फीचर्स हैं जो उसकी जो है ना क्या नाम है और एक्चुअल में जो उसकी फंक्शनैलिटी है उसमें ऐसे कोई इश्यूज नहीं आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो क्या होगा वो प्रोडक्ट क्या करेगा, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। बट इफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट if it may be a problem if a high grade product, ठीक है, कि फीचर्स तो बेइंतहा है, ठीक है। जैसे हम फोन की एग्जांपल ले लें उसमें बहुत सारे फीचर्स हो, यानी कि ब्लूटूथ हो, वाईफाई हो, यूट्यूब हो, गूगल हो, हर किस्म का फीचर हो, ऑफ लो क्वालिटी मैनी डिफेक्ट्स, यानी कि उसकी क्वालिटी लो हो उसमें डिफेक्ट्स ज़्यादा हो, यानी कि बेसिक जो उसकी फंक्शनैलिटी है यानी कॉल नहीं हो रही, टाइपिंग नहीं हो रही, या फ़ोन की स्क्रीन नहीं आ रही, या ओपन नहीं हो रहा, बार बार स्विच ऑफ हो जाता है, बैटरी टाइमिंग कम है, यानी कि उसमें डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अ हाई ग्रेड फीचर सेट वुड प्रूव इनफेक्टिव और इनएफिशिएंट ड्यू टू लो क्वालिटी, यानी कि जो क्वालिटी लो होगी और भले फीचर्स बहुत सारे भी होंगे और वो फीचर्स जब काम नहीं करेंगे और उनकी फंक्शनैलिटी ठीक नहीं होगी, उनकी बेसिक फंक्शनैलिटी सही नहीं होगी, तो वो क्या होगा वहाँ पर प्रॉब्लम कॉज करेगा। इसीलिए जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो हमेशा अपने जो क्या नाम है प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ होती हैं या जो प्रोडक्ट की क्या नाम है आपके क्वालिटी होती है उसको अश्योर कर रही होती है, क्योंकि क्वालिटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विसेज की, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई सर्विस लेने जाते हैं, हम हमारे पास हर सर्विस का अलग पैकेज होता है, बता रहे होते हैं कि अगर आप ये सर्विस लेंगे तो आपके पास ये पैकेज होगा, अगर आप इससे कम वाले लेंगे तो इसमें आपको ये भी करके देंगे, इसके साथ ये करके देंगे। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, हम कम सर्विसेज वाले हैं, हम कम यानी कि जो इसमें कम सर्विसेज हैं यानी कम फीचर्स वाले सर्विसेज भी ले रहे हैं, बट एटलीस्ट जो हम ले रहे हैं वो हमें सही से मिले, यानी कि उसकी वैल्यू हमें मिले। तो क्वालिटी और ग्रेड का भी यही डिफरेंस है, यानी कि अगर हम कहते भी हैं कि हमारे पास लो ग्रेड की भी कोई चीज़ है पर जो फीचर्स उसमें है एक्चुअल
तो वो उसकी फंक्शनैलिटी ठीक हो, यानी वो सही से काम करे। तो ये डिफरेंस है हमारे पास क्वालिटी एंड ग्रेड का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन जो है, सबसे नंबर फर्स्ट पे हमारे पास है प्रोसेस नंबर 1 जो है हमारे पास, प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये किसी का स्पीकर खुला हुआ है, वो प्लीज़ अपना स्पीकर थोड़ा सा बंद, वो माइक्रोफोन ऑफ कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। ठीक है, अच्छा। तो असल में हमारे पास जो कौन है, माज ने, माज शेख ने हैंड रेज किया है। जी आप क्या बोल रहे हैं, बोले बेटे। बेटे आप अपना माइक्रोफोन भी ऑन करके भी मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सुन लूंगी, तो फिर मैं आपको जवाब दे दूंगी। मुझे इस तरह से स्क्रीन पे जो है ना टेक्स्ट वगैरह ओपन करके आपके मैसेजेस पढ़ के। ओके, अच्छा। हमारी जो क्लास है 40 मिनट का ही जूम पे हो सकती है, तो मैं 40 मिनट के बाद दोबारा जो है ना, क्या नाम है, ज्वाइन करके सेकेंड दफ़ा फिर आईडी पासवर्ड और मीटिंग पासवर्ड आपसे शेयर करके आप दोबारा ज्वाइन करके, इस तरह से 3 सेक्शन में लूँगी आपके। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे तो रिकॉर्डिंग करके डिपार्टमेंट भेजना है, आप रिकॉर्डिंग सेशन भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो मास आप कुछ बोल रहे हैं तो आप बोल दें, ताकि फिर मैं मीटिंग लीव करके नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करके दोबारा मतलब स्टार्ट कर लूँ। ओके, चले मास, हम नेक्स्ट उसमें फिर आपका क्वेश्चन लेते हैं। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट उसमें यहीं से स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे पास है स्लाइड, हमारा मीटिंग ऑफ टाइम जो है ना, क्या नाम है, आउट हो रहा है। बेटे आप अपना क्वेश्चन माइक्रोफोन स्पीकर को ऑन करके पूछ लें, मुझे रीड करना पड़ रहा है उधर से। तो हेलो, जी जी बेटे बोलें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम बेटे, मास पूछे क्या पूछना है आपको। हाँ मैम, वो सवाल, जी सवाल था मैम, वो आप क्वालिटी की बात कर रही थी, तो प्रोडक्ट की किसी भी क्वालिटी की बात की जाती है, तो सबसे पहले अगर कॉल सेंटर की अगर बात कर रहे हैं, तो उसमें हम पहले कॉल सेंटर, जैसे अगर हम कोई नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, पैकेजेस जो हम फराहम किए जाते हैं, तो उनकी क्वालिटी, पैकेजेस की क्वालिटी को देखा जाएगा, या उनकी नेटवर्क या सिग्नल की क्वालिटी को देखा जाएगा। जैसे हम ज़्यादातर क्वालिटी ये चेक करते हैं किसी भी नेटवर्क की, अगर हम किसी का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो उनके पैकेजेस कम, उनकी सिग्नल क्वालिटी ज़्यादा हम देखते हैं। तो अगर एग्जैक्टली। सिग्नल क्वालिटी या नेटवर्क, हाँ, हम देखें सबसे पहले तो अगर हम कोई भी पैकेज ले रहे हैं, टेलीनॉर का ले रहे हैं, यूफोन का ले रहे हैं, हम 50 का पैकेज ले रहे हैं, 20 का ले रहे हैं, 30 का ले रहे हैं, वट एवर द अमाउंट। ठीक है, हम कम पैसों का भी यस ले रहे हैं, तो हम तो सबसे पहले हमारी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि हमें भाई हाफ आवर बात करने का मिल रहा है, फ्री पैकेज 1 घंटे की बात करने का हमें फ्री पैकेज मिल रहा है, तो सबसे पहले तो हमारे पास सिग्नल्स आने चाहिए। अगर वो सिग्नल्स में ही यस मैम। मसले आएंगे, तो फिर वो कितनी भी अच्छी ऑफर दे रहे हो, यानी कि कितने भी फीचर्स हो उसमें, ठीक है, कितनी भी अच्छी ग्रेडिंग हो उनकी, यानी कितने भी फीचर्स हो, वो हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि अगर सिग्नल्स का ही प्रॉब्लम है तो हम उसे चाहे अवेल ही नहीं कर। कितना भी चीपर पैकेज हो, जितना भी मकसद चीपर कितना पैकेज भी हो, चीपर। अगर वो हमें 10 मिनट की कॉल भी दे रहे हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि एटलीस्ट वो 10 मिनट, यानी सिग्नल्स तो आए, हम तो 10 मिनट वही तो अवेल करेंगे ना, उसके अलावा तो हम अवेल ही नहीं कर सकते। तो ये तो इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि क्वालिटी की भाई बात हो गई। एग्जैक्टली ये जो इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बेसिकली क्वालिटी होते हैं। जब एक सिम जी सिम है या नेटवर्क है, तो उनकी इनहेरिटेड जो करेक्टरिस्टिक्स है वो बेसिक ये है कि सिग्नल प्रोवाइड और कम्युनिकेट कर सकें। बाकी उसके साथ पैकेजेस देना कि हमने इतने एमबीज दे दिए, हमने इतने मिनट्स दे दिए, हमने व्हाट्सएप पैकेज दे दिया, हमने एसएमएस दे दिए, ये उसके फीचर्स हैं, ये उसके ग्रेड है। यूजलेस जब तक। यूजलेस जब तक कि उसकी अच्छा, ये ग्रेड है इनहेरिट उनके। एग्जैक्टली जब तक कि उसकी जो इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि जो सिग्नल्स हैं, वो जब तक नहीं आएंगे, यानी कि उस पर जब तक ये बात ही नहीं होगी, कॉल ही नहीं आ रही, हम कॉल मिला रहे हैं और हमारे सिग्नल हम आउट ऑफ रीच जा रहे हैं या हमारे मिल नहीं पा रहे हैं, तो वो हमारे लिए फिर यूजलेस हो गया। तो जो इन पैकेजेस यूजलेस हो गए। एग्जैक्टली कि भाई सिग्नल और का मसला है। जितनी भी ग्रेडिंग कर लें, भले हम मतलब पाँच जितनी भी ग्रेडिंग पाँच कर लें। जी जी
जितने भी, अगर हम 500 या 1000 का भी पैकेज ले लें, समटाइम आप देखते नहीं, आपके मोबाइल में बहुत अच्छा क्रेडिट होता है, फिर भी आपके जो है ना कॉल नहीं लग रही होती, तो आपको वो जो जितना भी बैलेंस होता है वो यूजलेस लग रहा होता है। क्यों? क्योंकि आपकी बेसिक नीड ही नहीं कंप्लीट हो रही है जो आपका नेटवर्क यस है मैम। उससे। तो वो जो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, क्वालिटी होता क्वालिटी में है, आप। एग्जैक्टली exactly। जी और जी। ग्रेड उसके फीचर्स होते हैं, ठीक है। फीचर्स थैंक हो यू। गए, हाँ पैकेजेस। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू मैम, थैंक यू यू सो मच, वेलकम। ये बस प्लीज पूरा प्लीज समझ मैं में आ इससे गया। अप्रिशिएट करूंगी काइंडली, ये जो 2 घंटे का सेशन है आप इसमें इसी तरह क्वेश्चन पूछते रहें, तो ये होगा कि क्लास अच्छी गुजरेगी। ठीक है, आप ये समझे कि रियल ही हो रही है क्लास, ठीक है। अच्छा, मैं मीटिंग लेफ्ट करके अब दोबारा थैंक यू मैम। रिज्वाइन करूंगी। यू वेलकम मास। तो मेरे ख्याल से टाइम आउट हो गया है हमारा। ओके मैम, आप फिर से भेज दें हाँ मीटिंग हाँ, का। मेरे ख्याल से ना, क्योंकि मुझे रिमाइंडर आ रहा है कि मीटिंग इज गोइंग टू ऑफ, ठीक है। तो ओके।